नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई नेता ऐसे रहे हैं जिनके परिवार की दूसरी और तीसरी पीढ़ियां तक एक ही पार्टी के लिए समर्पित रही है। इनमें से कुछ नेता अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि कुछ अपनी विरासत यानी कि अपनी पीढ़ियां पार्टी को सौंपकर दुनिया को ही छोड़ गए। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में स्थिति बदल गई है। इस बार मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में राजनीति के पुराने खिलाड़ी अपनों के लिए ही चुनौती पेश कर रहे हैं। वे अपने मूल राजनीति दलों को बागी उम्मीदवार बनकर चुनौती दे रहे हैं। इस बार इस तरह से उन्होंने अपनी दशकों पुरानी पारिवारिक विरासत को ही तोड़ दिया है। भाजपा की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के समूह का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे पूर्व सांसद दीपक जोशी कर रहे हैं। इस साल मई में कांग्रेस में शामिल हो गए थे दीपक जोशी और खातेगांव सीट से मैदान में उन्हें कांग्रेस ने उतारा है, जहां स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग उनकी उम्मीदवारी का भी विरोध कर रहा है। वहीं 6 बार के पूर्व सांसद और पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह शेरा भैया और पूर्व मंत्री के खिलाफ बुरहानपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यहां बीजेपी ने 2018 में चुनाव हारने वाली अर्चना चिटनिस को अपना उम्मीदवार बनाया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की मुंगावली सीट पर मौजूदा बीजेपी विधायक यादवेंद्र सिंह यादव पाला बदलकर मंत्री विजेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। पास ही गुना जिले की बमोरी सीट पर एक और सिंधिया वफादार मौजूदा भाजपा विधायक व वर्तमान मंत्री महेंद्र सिंह भदौरिया के सामने पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए हैं ऋषि अग्रवाल हैं। एमटेक तक शिक्षित ऋषि एमपी के पूर्व मंत्री और उसी सीट से पूर्व बीजेपी विधायक कन्हैयालाल अग्रवाल के बेटे हैं। पूर्व मंत्री ने 2008 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में सीट जीती थी, लेकिन 2013 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में दूसरे स्थान पर और 2018 के चुनाव में निर्दलीय के उम्मीदवार के रूप में तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 2020 का उपचुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन मौजूदा विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया से हार गए थे चुनाव। सिसोदिया पहली बार उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीते थे। ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व सीट पर मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार भी बीजेपी परिवार से ही हैं। सतीश के पिता गजराज सिंह सिकरवार मुरैना जिले की सुमावली सीट से 2 बार भाजपा विधायक रहे हैं, जबकि भाई सत्यपाल सिंह सिकरवार ने 2013 के चुनाव में भाजपा के लिए यही सीट जीती थी। सतीश ने भी 2018 के चुनावों में ग्वालियर पूर्व से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सिंधिया समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना लाल गोयल से हार गए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सतीश ने 2020 के उपचुनाव में गोयल से सीट छीन ली। यहां तक कि मौजूदा विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला, जो इंदौर 1 सीट से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर दे रहे हैं, दरअसल भाजपा परिवार से ही हैं। दिलचस्प बात यह है कि संजय के चचेरे भाई गोलू शुक्ला निकटवर्ती इंदौर 3 सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस सीट को 2018 में विजयवर्गीय के बेटे आकाश ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीता था। सागर जिले में पूर्व भाजपा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव बांदा सीट से आप उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सीधी जिले की चुरहट सीट से आप उम्मीदवार राजन मिश्रा पूर्व भाजपा सांसद और विधायक गोविंद मिश्रा के बेटे हैं। गुना जिले की राघवगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा के पहली बार उम्मीदवार हिरेंद्र सिंह बंटी बाना 2 बार के पूर्व कांग्रेस विधायक मूल सिंह दादा भाई के बेटे हैं, जिन्होंने 1985 और 2008 में ये सीट जीती थी। हिरेंद्र के खिलाफ जयवर्धन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार के मौजूदा कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। हिरेंद्र के पिता को दिग्विजय सिंह के परिवार का वफादार माना जाता है, लेकिन हिरेंद्र सिंह परिवार से अलग हो गए। पिछले साल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
तो कुल मिलाकर चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं और कई परिवार ऐसे हैं जो पहले किसी और पार्टी में रहे, बाद में पार्टी बदली और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। तो सत्ता की राह में फूल हैं या कांटे, ये तो चुनाव के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन अभी तो सभी उम्मीदवार मैदान में हैं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।